श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला मंदिर पक्ष की बहस पर सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज हिंदू पक्ष की ओर से अपनी दलील रखी जाएगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मंदिर पक्ष की बहस पर आज सुनवाई रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई रहेगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में आज 2 बजे सुनवाई होगी और माननीय न्यायालय में से हमारा विशेष अनुरोध रहेगा कि इस मामले में शीघ्र वाद बिंदु तय कर दिया जाए, जिससे केस का शीघ्र निस्तारण हो सके। तो आज हमारा विशेष रूप से माननीय न्यायालय में यही अनुरोध रहेगा और हमारा ये भी मानना है कि जिस तरह से शाही ईदगाह पक्ष के लोग इस केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि इस केस की शीघ्र सुनवाई नहीं हो, उनकी एक रणनीति है। तो हम माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसे शीघ्र इसकी सुनवाई हो। और शाही ईदगाह पक्ष के द्वारा एक एप्लीकेशन पिछली डेट में लगाई गई थी और जिसमें उन्होंने आपत्ति की थी कि जो हिंदू चेतना यात्राएं विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा निकाली जा रही हैं, हमारे द्वारा निकाली जा रही हैं, तो इसको रोका जाए। तो आज इस पर भी सुनवाई होगी। माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे और आज 2 बजे इसमें सुनवाई होगी रखेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, जो दलील रखी जाएगी हिंदू पक्ष की ओर से, उसमें कौन से बिंदु अहम रहने वाले हैं? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 बजे सुनवाई की तारीख है और आज हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने दलील रखेगा कि जो वाद बिंदु हैं वो तय कर दिए जाएं। कि लंबा समय हो गया सुनवाई को चलते चलते। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो शाही ईदगाह पक्ष और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है केस को लटकाने भटकाने का काम कर रहा है। केवल सबसे पहला बात है कि अगर किसी केस की सुनवाई की अहम बातें होती हैं तो उसमें ये होता है कि केस के जो बिंदु होते हैं कि किन किन बिंदुओं पर सुनवाई होनी है, ये सबसे अहम है। और इसी को लेकर आज हिंदू पक्ष ये दलील रखेगा कोर्ट में कि जो वाद बिंदु है, कोर्ट पहले वाद बिंदुओं को तय कर दे। और साथ ही उनका ये कहना है कि जो हिंदू चेतना यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है उसके लिए भी शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से कोर्ट में आपत्ति दाखिल की गई थी। कहा था कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो हिंदू पक्ष लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए लगातार इस तरह की यात्राएं और इस तरह के आंदोलन क्यों कर रहा है, क्यों निकाल रहा है। तो इस पूरे मामले पर लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी कि हिंदू चेतना यात्रा वाले मामले पर कोर्ट का क्या आगे की प्रक्रिया रहती है और जो वाद बिंदु है वो कब तक तय हो पाते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे प्रकरण को लेकर अब सुनवाई 2 बजे के करीब होगी। तो उसी की सब पर निगाहें टिकी हुई है कि आखिर 2 बजे वाद बिंदु तय होंगे फिर या फिर आगे की तारीख इस पूरे मामले पर लगेगी। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से भी अपनी दलीलें रखी गई थी। जब सुनवाई हुई थी उसको लेकर भी क्या कुछ आज चीजें रहने वाली है? मुस्लिम पक्ष के इस पूरे मामले पर किस तरीके की अब तक की तैयारी? देखिए, शाही ईदगाह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से दलील दी गई थी कि कोर्ट में जब मामला विचाराधीन है तो हिंदू पक्ष लगातार जो हिंदू चेतना यात्रा या तरह तरह के जो आंदोलन है जन जागृति के, वो आखिर क्यों कर रहा है, क्या कोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। इस तरह की तमाम दलीलें कोर्ट में दी गई हैं और जो हिंदू चेतना यात्रा निकाली जा रही है उन पर रोक लगाने की मांग की है। और साथ ही जो शाही ईदगाह पक्ष और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो हमेशा से कहता आया है कि ये केस बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों धार्मिक स्थल अलग अलग रास्ते हैं। दोनों में जो है शाही ईदगाह में समय से नमाज अदा होती है और जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है वहाँ पूजा होती है। तो वहाँ पर कोई विवाद नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं और लंबे समय से उस भूमि पर उनका कब्जा है। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि सुन्नी जो मुस्लिम पक्ष की दलील है वो बेबुनियाद है, क्योंकि ये आक्रमणकारियों द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़कर यहाँ पर शाही ईदगाह का निर्माण कराया था और जहाँ पर शाही ईदगाह बनी है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर हुआ करता था। तो हिंदू पक्ष की दलील है कि भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह शाही ईदगाह के नीचे है, तो उसको मुक्त किया जाए, वहाँ से हटाया जाए। और साथ ही हिंदू
हिंदू पक्ष का दावा ये भी है कि जो तमाम दस्तावेज हैं, चाहे राजस्व अभिलेख हो, नगर निगम के असेसमेंट हो या ऐतिहासिक साक्ष्य हो, वो सब हिंदू पक्ष के फेवर में है और तमाम ऐसी चीजें हैं हिंदू पक्ष के पास उन्होंने दाखिल की है। उनका कहना है कि आज भी शाही ईदगाह की जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर आज भी हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं और उनको लगातार मुस्लिम पक्ष मिटाने का भी प्रयास कर रहा है। तो तमाम तरह की दलीलें एक दूसरे के पर रखी गई हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 बजे इन सब बिंदुओं को लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है क्या आगे की रणनीति तय करता है। पहले सर्वे का भी आदेश हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका गया था। तो अभी जिस पर पहले बाद बिंदुओं पर सुनवाई बताया जा रहा है कि सबसे पहले अहम होती है। तो आज बाद बिंदु तय होने के लिए दलील जो हिंदू पक्ष की तरफ से है वो रखी जाएगी कि सबसे पहले ये तय हो जाए कि किन किन बिंदुओं पर सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।